बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आज हमने डिस्कस करना है इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो अहम रूल्स हैं, अहम असूल हैं, उनको डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ 3 रूल्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से सुन लेते हैं, इन 3 रूल्स को समझ लेते हैं, तो आई थिंक सो आपके लिए इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलते हैं अपने पहले रूल्स की तरफ। पहला रूल देखते हैं इंटीग्रेशन का क्या है। तो पहला रूल ये है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो इस तरह किसी फंक्शन की और वो फंक्शन होल पावर में हो, उस फंक्शन की पावर n हो और साथ में उस फंक्शन का आपको पावर के बगैर डेरिवेटिव नज़र आ जाए, पावर के बगैर साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है हमारे पास। उस फंक्शन की पावर में आपने एक कर देना होता है ऐड, यानी कि n पावर है तो उसमें एक ऐड कर देंगे, n+1 हो जाएगा और उसी पावर को ऐड करके 1 नीचे लिख लें प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये पहला इम्पोर्टेंट रूल है इंटीग्रेशन के लिए। अगर ये आपको समझ आ जाता है तो आपकी इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी। इस रूल को समझने की कोशिश करें। इसका थीम क्या है? वो कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन हो, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, इसको भूल जाना है। एक बार समझ लें किसी की पावर नहीं, पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव पड़ा हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फंक्शन हो, उस फंक्शन को पावर नहीं देखनी, पावर के बगैर आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो उस फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे कि उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी पावर को नीचे लिख देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये इंटीग्रेशन हो जाएगी इस फंक्शन की। अगर पावर के बगैर डेरिवेटिव आगे पड़ा हो, पावर के बगैर डेरिवेटिव आगे पड़ा हो, बार बार कह रहा हूँ, पावर को भूल जाना है। पावर के बगैर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो तो उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देना है और वो पावर नीचे लिख देनी है, तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। एग्जांपल लेते हैं कैसे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास एक फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इस तरह से कोई फंक्शन आ जाए, यहाँ पे आ जाए x² dx या 1 ना भी लिखा हो, इस तरह से हो फंक्शन, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? अब देखें, पावर को भूल जाए। पावर के बगैर x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 तो यहाँ पे है ना, 1 तो होता ही है। पावर के बगैर डेरिवेटिव 1, तो हमने क्या करना होगा कि उस फंक्शन की पावर में एक ऐड, नीचे वही पावर प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। इसको मज़ीद लिखना चाहें तो आप आगे तो मैथमेटिक्स से इंटीग्रेशन का यहाँ पे काम खत्म। 2 + 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 और ये कांस्टेंट। क्या दोबारा रूल समझने की कोशिश करें कि फंक्शन पड़ा हो, उसकी पावर हो, होल पावर हो फंक्शन की, तो क्या करना है कि पावर को एक बार भूल जाना है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढने की, आगे पीछे इस तरह से डेरिवेटिव ढूंढने की कोशिश करनी है। पावर के बगैर डेरिवेटिव होगा तो उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दिया करेंगे और वही पावर ऐड करके नीचे लिखा करेंगे। ये है हमारा पहला रूल। जैसा कि हमने एग्जांपल देखी, यहाँ पे x² है, उसकी इंटीग्रेशन करना है, तो x² को अगर पावर हटा दें तो x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? 1, तो वो साथ पड़ा था। हमने क्या किया कि पावर में एक ऐड कर दिया और वही पावर नीचे लिख दी। एक और एग्जांपल देखते हैं। फर्क इस तरह से आ जाए, हमारे पास, यानी कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो इस तरह से और इसकी पावर हमें कोई ना कोई दी हो। फर्क कर लेते हैं, 3 है, d ऑफ x। अब ये देखिए ये क्वेश्चन, अब tan x की होल पावर है 3, साथ में सेकंड x है। अब पावर को भूल जाएं तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का डेरिवेटिव होता है सेकंड। इसका मतलब पहले फंक्शन पड़ा हुआ है, आगे उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड और वही पावर ऐड करके नीचे। अब फंक्शन की पहले हमारे पास पावर है 3, उसमें एक ऐड किया तो ये बन गया हमारे पास 4 बाय वही पावर नीचे प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये इसकी होगी इंटीग्रेशन। दोबारा
ये फंक्शन था, आगे उसका पावर के बगैर डेरिवेटिव पड़ा था, हमने क्या किया कि पावर में एक ऐड कर दिया और ऐड करके वही पावर नीचे, तो ये इस फंक्शन की होगी इंटीग्रेशन। ये था मेन इसका फर्स्ट रूल इंटीग्रेशन। अगर ये आपको समझ आ गया है तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दोबारा एक बार देख लें क्या है। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो एक ऐसे फंक्शन की जिसकी पावर होल पावर हो, कोई भी पावर, एन से मुराद कोई भी पावर हो सकती है, और हाँ एन आपका यहाँ पे एक बात रहेगी कि एन इज़ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बाकी एन की कोई भी और पावर हो सकती है लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। वो आप समझ सकते हैं 1 होगा तो क्या होगा। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे 1 होता है तो अगर सॉरी -1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर -1 होता है तो अगर पावर में ऐड करेंगे तो 1 और उसमें से एक ऐड करके +1 करेंगे तो वो पावर बन जाएगी 0, और जब वही पावर आएगी नीचे तो क्या होगा, समथिंग ओवर 0 हो जाता है अनडिफाइंड। इसका मतलब अगर -1 रखते हैं एन की पावर तो हमारा सारा खोता ही खूह में जा पड़ेगा। तो इस रूल के लिए ये ज़रूरी है कि फंक्शन की होल पावर हो n, आगे पावर के बगैर डेरिवेटिव पड़ा हो, तो हमने क्या करना है, पावर में एक ऐड कर देना है और वही पावर हमने नीचे लिख देनी है, बशर्ते कि हमारा n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको इस रूल की समझ आ गई होगी। तो फिर चलते हैं एक और इसी तरह के सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका सेकंड रूल क्या है ये देख लेते हैं। रूल नंबर 2 है इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंट। अब अगर इस तरह हो, इंटीग्रेशन करना हो हमें एक फंक्शन की इस तरह से कि नीचे फंक्शन पड़ा हो और इस फंक्शन की होल पावर हो साथ में dx। अब इस पहले वाले रूल में फ़र्क क्या है कि अब पावर नीचे है, पहले ज़रब में था तो मल्टीप्लाई हो रहा था, अब फंक्शन डिवाइड हो रहा है, और वही शर्त के होल पावर हो फंक्शन की कोई ना कोई, और ऊपर पावर के बगैर डेरिवेटिव पड़ा हो। तो क्या होगा कि अगर इसको मैं इस तरह से लिख दूं कि ये फंक्शन है और इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो पावर जो नेगेटिव थी सॉरी पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव है। आप देखें, आप कहेंगे कि ये सेम वही पीछे वाला सवाल बन गया। सिर्फ क्या करना है कि हमने पाबंदी लगाई थी कि n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए पीछे वाले में। अब -1 के अलावा कोई भी हो सकता है, और यहाँ पे भी वही रूल है। अब यहाँ पे इसमें आपका जो n है वो +1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर +1 होगा तो हम अगर उसमें एक ऐड करेंगे, यहाँ पे n1 नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर एक ऐड +1 पावर होगी तो उसमें अगर एक ऐड करेंगे तो वो -1 और +1 क्या हो जाएगा आपका फिर 0। तो यहाँ पे यही है। अब इसका कैसे डेरिवेटिव लिखेंगे, इसमें भी क्या होना है, फंक्शन इंटीग्रेशन खत्म है, इसका क्या बन जाना है कि उसी तरह से पावर में फिर एक हम लोग ऐड कर देंगे और वही पावर आपकी नीचे आ जाएगी। अब n यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n 1 होगा -1 +1 फिर 0, फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसी तरह से इसमें ये याद रखना कि n आपका 1 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। तो ये एक रूल था। उम्मीद करते समझ आ जाएगी, आ गई होगी आपको। ये देखें, दोबारा देखते हैं इस रूल को कि आपका नीचे फंक्शन पड़ा हो, उसकी होल पावर हो, और ऊपर पावर के बगैर डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो। तो क्या है कि हम नीचे वाले फंक्शन को ऊपर जाके इस तरह से लिख सकते हैं, पावर नेगेटिव हो जाएगी, फिर से पीछे वाला रूल बन जाना है। तो क्या करना है, पावर में एक ऐड और वही पावर नीचे लिख देनी है, और शर्त यह है कि n अब 1 नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल करके देखते हैं कि क्या होता है अगर इस तरह से हो हमारे पास 1/, वही एग्जांपल हम इस तरह से देख लें। अब इसमें क्या होगा कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x के ऊपर जाते नेगेटिव पावर में हो जाएगा, साथ में dx, पावर के बगैर डेरिवेटिव आगे 1 मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि पावर में एक ऐड करेंगे, -2 अगर एक ऐड किया तो 1 ऐड हो गया, -2 + 1। अब ये इसकी इंटीग्रेशन होगी, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, -1/-1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c।
ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। अगर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन तो वो आप लोगों ने कर ही लेनी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये है इसकी इंटीग्रेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर इस तरह से हमारे पास आ जाए कि इंटीग्रेशन वो कह करो x माइनस 1 इस तरह से डी ऑफ एक्स, अब क्या होगा, सेम वही सवाल है। अब इसमें घबराना नहीं कि जदर में आ गया ये वो। क्या करेंगे कि इसी को हम लिख सकते हैं ऊपर ले जाके x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2, क्योंकि नीचे 1/2 है तो ऊपर जाके माइनस 1/2 हो जाएगी डी ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन की डेरिवेटिव ढूंढें। अब पावर के बगैर हमारे पास फंक्शन है x माइनस 1। x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। यहाँ पे 1 मौजूद है तो क्या करेंगे हम, पावर में एक ऐड किया तो क्या बनेगा, माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर वही पावर माइनस 1/2 प्लस 1 कॉन्स्टेंट ऑफ c। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गया। पावर को आप सोल्व कर सकते हो कि इसको मज़ीद लिखें तो x माइनस 1 हाफ गया एक में से तो फिर प्लस का हाफ रह जाना और नीचे भी प्लस का हाफ। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गया। वह 2 ऊपर आ सकता है। बस उम्मीद करते हैं कि आपको इस रूल की भी समझ आ गई होगी। इसमें हमने दोबारा एक बार रूल देखते हैं, इम्पोर्टेंट रूल है। इससे आप अगर ये समझ आ गई पहले रूल की और इसकी आ गई तो आपकी इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगी। रूल क्या है हमारे पास फंक्शन हो, नीचे फंक्शन पड़ा हो होल पावर में और ऊपर फंक्शन की पावर के बगैर डेरिवेटिव पड़ा हो, तो क्या हम कर सकते हैं कि उसी पावर को ऊपर ले जाएंगे, वो -1 हो जाएगी। और अब देखना है, पावर को भूल जाना है और फंक्शन का पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव देखना है। पावर के बगैर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करेंगे, फिर पावर में एक ऐड करके वही पावर नीचे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। सिर्फ आपका इस रूल में n हमारा 1 नहीं होना चाहिए और पीछे वाले रूल में क्या था कि n हमारा -1 नहीं होना चाहिए। ये था सेकंड रूल। अब हम एक और रूल देखते हैं, तीसरा रूल कि जिस हम 1 + 1 से जो डर रहे हैं, अब वो पावर रख के देखें तो अब क्या होगा कि हमारी जो इस तरह से अगर हो हमारे पास कि यहाँ पे और नीचे फंक्शन हो, अब क्या करेंगे, पावर ऊपर फंक्शन भी हो, उसका डेरिवेटिव और यहाँ पे होल पावर ना हो, तो फिर क्या होगा, ये रूल के नीचे फंक्शन पड़ा हो ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो होल पावर ना हो, तो कैसे हमें ये सिंपल हमारे पास आ जाता है इसका लॉग ऑफ दी फंक्शन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। यानी कि ना हमारी पावर कुछ भी ना हो, पावर 1 यानी कि हो n ना हो, तो क्या होगा, अगर ऊपर फंक्शन पड़ा हो नीचे उस ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो, नीचे फंक्शन, ये फंक्शन पड़ा हो ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो कैसे होना है कि नेचुरल लॉग ऑफ दी फंक्शन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c, इसकी इंटीग्रेशन होगी। एग्जांपल लेते हैं, इससे आसान इसकी एग्जांपल हो ही नहीं सकती कि इस तरह से अगर हमारे पास हो 1/x dx हो, क्या है कि पावर नहीं है, x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और ऊपर 1 मौजूद है, तो हमने सिंपल क्या करना है कि नेचुरल लॉग ऑफ दी फंक्शन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c, ये है इंटीग्रेशन का तीसरा रूल। एक और एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए, कोई इस तरह से फंक्शन नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, क्या होगा, अब देखें नीचे है tan x का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड x। तो हम क्या करेंगे, अगर ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो लॉग ऑफ दी फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ c। उम्मीद करते हैं आपको ये रूल भी समझ आ गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इंटीग्रेशन के 3 रूल्स डिस्कस किए। नंबर 1 ये था कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो, फंक्शन पड़ा हो साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, फंक्शन पड़ा हो साथ उसका पावर के बगैर डेरिवेटिव पड़ा हो, तो हम क्या करते हैं कि उसी फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और पावर ऐड करके नीचे लिख देते हैं, बटन में लिख देते हैं प्लस कॉन्स्टेंट c। ये इंटीग्रेशन हो जाती है, बशर्ते यह है कि साथ में हमारा n जो है वो -1 ना हो। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा कि अगर नीचे फंक्शन पड़ा हो
उसकी होल पावर हो और ऊपर उसका पावर के बगैर डेरिवेटिव पड़ा हो, तो हम क्या करते हैं कि वही जो फंक्शन होता है उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर से नीचे डिवाइड भी कर देते हैं, यानी कि नीचे पावर होगी उसको ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, इस तरह से। और हमने तीसरा रूल इसमें दूसरे में ये था कि हमारा n 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अगर 1 होगा तो उसमें ऊपर जाके -1 बन जाएगा, -1 होगा, प्लस ऐड करेंगे 1 तो वो क्या होगा कि हमारा 0 होगा, और जब बटे के नीचे वही 0 आएगा तो उसने अनडिफाइंड कर देना सारे क्वेश्चन को। और तीसरा हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास फंक्शन हो, नीचे उसकी होल पावर ना हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो सिंपल जो फंक्शन होता है उसका नेचुरल लॉग आ जाता है, इसकी इंटीग्रेशन ये होती है। ये थे इंपॉर्टेंट रूल। अगर ये आपको समझ आ गए हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। एक ये लेक्चर और एक इससे पहले वाला हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था, ये दोनों अगर आप कर जाते हैं, दोनों लेक्चर्स की समझ आ जाती है, तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाना। आज के लिए इतना ही, कल जाएंगे एक्सरसाइज पे। जज़ाकल्लाह।